आओ देवी देवता, आओ श्री हनुमान, कथा सुनन को आए दीन बंधु भगवान। एक बार प्रेम सुलो बंसी वाले भगवान की, प्रेम सुलो धरती माता की, आज के आनंद की, बोलो भरवा बाबा की, समस्त ग्रामीण वासी भक्तों की, बहुत दूर दूर से आए भैया बहनों की, सबके माता पिता की, सबके गुरु महाराज की, सनातन धर्म की, बाल कृष्ण भगवान की, बोलो सन्यासी बाबा की, बोलो बजरंग बली बाबा की, नटखट भगवान की, दुर्गा भगवती की, गंगा भगवती की, भागवत भगवान की, श्यावड़ रामचंद्र की। बढ़िया साफ बजाओ। मैया सुइया सीता सावित्री राधा रुक्मणी भारत के फूलबाग में खिलने वाली सभी हमारी देवी स्वरूपा देवियाँ माताएं एवं बहनें, भगवान की कथा के आयोजक सभी हमारे सुल्तानपुर के भाई बंधु, भगवान की कथा को चलते आज चौथा दिन रात्रि के बेला में आओ हम सब मिलकर बड़े भाव और आदर के साथ दो बार ईश्वर का नाम लेते। उसके बाद हम आप सभी लोग भगवान की कथा सुनेंगे। दो बार ईश्वर का नाम लिया जाए, मन वाणी को पावन किया जाए। मेरे मन के मंदिरवा में आओ रे, मेरे मन के मंदिरवा में आओ रे, बंसी के बजाने वाले, मेरे मन के मंदिरवा में आओ रे, बंसी के बजाने वाले। मुरली के बजाने वाले, मेरे मन के मंदिरवा में आओ रे, बंसी के बजाने वाले। मोह माया ने हमको है घेरा, प्रभु भोला मैं तेरी डगरिया, प्रभु भोले को डगर बताए जाओ रे, बंसी के बजाने वाले। भोले को डगर
वाले भगवान की, प्रेम सुनो सियावर रामचंद्र की, भागवत भगवान की। भगवान की कथा में सभी का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। दोपहर में भैया लोगों ने बहुत विचित्र कथा सुना था। साधु सोइन कारज हानि। अगर आपने साधु की सेवा किया है तो ये सेवा तुम्हारी असफल नहीं होगी। माता सीता जी ने त्रेता में संतों की सेवा किया और वो पुण्य वही सीता आकर के राधा बनी, वही सीता आकर के राधा बनी और वही राम आकर के भगवान श्याम बने। जब इंद्र ने 7 हिंद महासागर उड़ लेने का विचार किया, गोकुल बहा देने का संकल्प किया, तो जो त्रेता के बाबा की सेवा किया था वही बाबा ने आकर के, वही बाबा आकर के 7 हिंद महासागर का पानी पी लिया। साधु सोइन कारज हानि। अगर आपने साधु की सेवा किया तो एक ना एक दिन उस साधु की सेवा का पुण्य तुम्हें मिलेगा। संतों में बड़ी दम है भैया। और एक बात और बता दें, जो क्षमता है सती में वही ताकत है संत में। सती और यति इन दोनों लोगों की एक गति। जो दम है सती में वही दम है यति में। सती माने नारी और यति माने होता है साधु। आओ, दोपहर में आप लोगों ने संत की कथा सुना था। अब आज की कथा आप लोग सती की सुन लो। सती में कितनी दम है। चाहे रामायण में 2 सतियां हैं। रामायण के अंदर 2 सती हैं भैया। एक सती है सुंदरकांड में और एक सती है लंका कांड में। आज हम आपको सुंदरकांड में प्रवेश कर दें। सुंदरकांड की कथा में भगवान शिव से पार्वती ने कहा, भोले बाबा क्या सुंदरकांड की हर चौपाई सुंदर है? भगवान शिव ने कहा, देवी सुंदरकांड की हर चौपाई पूजनीय है, वंदनीय है। कहते सुंदरम किम न सुंदरम। सुंदरकांड की हर चौपाई महत्वपूर्ण है और सुंदरकांड पढ़ने वाला व्यक्ति का कभी धंधा बंद नहीं हो सकता, ऐसा बोलते। सुंदरकांड जाप करने वाले व्यक्ति का कभी धंधा बंद नहीं हो सकता। कितना भी टटका करा दो, कितने भी दुश्मन लगा दो, लेकिन अगर व्यक्ति सुंदरकांड का जाप करता है तो उसका कभी धंधा बंद नहीं हो सकता। सुंदरकांड धंधा क्यों नहीं बंद होगा? सुंदरकांड का जाप करने से धंधा क्यों नहीं बंद होगा? क्योंकि तुलसी बाबा ने सुंदरकांड में चौपाई से प्रारंभ किया है। चौपाई चलत है दोहा बने विराम, तुलसी सुंदरकांड में नहीं किया विश्राम। पहली चौपाई सुंदरकांड की आप लोगों ने सुना होगा, जामवंत के वचन सुहाए और सुन हनुमंत हृदय भाए। भवानी ने सवाल किया था, महाराज पार्वती बोली त्रिपुरारी शंका प्रबल प्रचंड हमारी, मधुर वचन तो मानव बोले, मधुर वचन तो मानव बोले, यह विश्वास हृदय ना पेले। जामवंत रीछन के राजा तो वचन सुहावन कैसे साजा। तब भगवान शंकर ने कहा, देवी तुम्हें अभी जामवंत के बारे में नहीं पता है कि जामवंत है कौन। पहले तुम्हें ये जानकारी देना चाहिए कि ये जामवंत है कौन। तब भगवान शिव ने कहा, देवी
जामवंत ब्रह्मा के अवतारा, जामवंत है ब्रह्मा जी के अवतारी, जामवंत ब्रह्मा अवतारा और मातु शारदा के भरतारा। जामवंत कोई साधारण नहीं है, बड़े मत। और रामायण पढ़ के देख लीजिएगा, सबसे झगड़ा हुआ लेकिन जामवंत से किसी से झगड़ा नहीं हुआ। पूरी रामायण पढ़ लीजिए, जामवंत किसी से युद्ध नहीं किया। अरे जामवंत युद्ध करे तो वो, लेकिन जब मौका ही नहीं मिला, ये छोटा है न भरे खेल नहीं रहा है, जामवंत झगड़ा करे का जरूरत है। तो जामवंत के हाथ खजवाते ही रहे। जब लंका का सारा खेल समाप्त हो गया तो जामवंत भगवान से कहा, प्रभु मार डारे संग हम चलाएक और कहूँ हाथों साफ करे मिला नहीं। जो कोई कह रहे दुएर हफ्ता मारे हो तो काम हो जात, मेहनत अदा हो जात। भगवान से कहा जामवंत ने, प्रभु यह कौन दुश्मनी आए जो हमका कोई से लड़ाई नहीं गयो, तुम स्वयं लड़ गयो। तो भगवान ने जामवंत से कितनी बढ़िया बात कहा, ये बात समझना चाहिए। भगवान ने जामवंत से कहा, जामवंत हम तुमको लड़ाई इसलिए नहीं क्योंकि तुम हमारे पदवी में बड़े हो, और अगर तुम्हारे कोई एक थप्पड़ मार दे तो कितनी बदनामी, और हम सोचते हैं कि तुम बूढ़ा ज्यादा हो। लड़का के हाथ, लड़का गिर पड़े हाथ उखड़ जाए 15 दिन में टना टन्नू, और 70 साल बुढ़वा क्या जो पहुंचा उखड़ेगा तो जान लो बुढ़ाऊ गे दना दन्नू। तो भगवान ने कहा, तुम हो चुके हुए ये जड, तुम हो चुके हुए ये जड, अगर तुम अब लड़ जाओ और कहो गोड़ हाथ उखड़ेगा, भाई लफड़म यू तो जान नहीं मिली, अब गोड़ पाँव उखड़ेगा तो तुम्हार गोड़ ना बैठी, चाहे कल्लू भगत खुआ मर पे ले जाओ, तब कहाँ हो चाहिए। भगवान बोले, अगर यह बात है तुम्हारी इच्छा लड़े के रहे तो चिंता ना करो, हम तुमका लड़े का अवसर दे, और वहां खूब लड़े, जतना जू चाहे, जतना जू चाहे तब तुम लड़े। वही आकर के द्वापर में जाम्बवान हुआ, जिनकी लड़की का नाम था जामवंती, और वही बने हैं राम से श्याम। जामवंत और भगवान श्री कृष्ण का 14 दिन तक संग्राम भा, 14 दिन तक संग्राम। वो उनका वही गच्चदाई मारे, उनका वही गच्चदाई मार रहे। सवेरे से लेकर शाम तक मल्ल युद्ध होता है। जब शाम होती है तो जामवंत खाना पानी व्यवस्थाओं कर रहे हैं, और यहाँ कहा चुआट तो नहीं लागे। जब 14 दिन लड़ते लड़ते हो गए तो जामवंत ने विचार किया कि 1 मिनट में काम खत्म कर देता था, और ये व्यक्ति कौन है जिससे 14 दिन बराबर संग्राम हो रहा, न हार हो रही न जीत हो रही। तब जामवंत ने कहा कि तुम हाउ कौन। तब भगवान ने कहा, तुम तेता मैं यहाँ कह रहा हूँ हाथ साफ करेगा नहीं मिला, तुम्हारे हाथ हम साफ कराए रहे हम। जामवंत हाथ जोड़ी खड़े हो गए, कहा प्रभु गलती हो गए, अब ऐसा करो हमार तुम्हार दुश्मनी दोस्ती में कैसे बदले। तो भगवान ने कहा कि एक काम करो, तुम्हारे बिटिया के पास जो स्मंतक मणि है, बड़ी लंबी कथा है, स्मंतक मणि है, या मणि हमका दे दो, क्योंकि सत्राजित यादव ने हमारे ऊपर झूठा दोष लगाया। सत्राजित का एक भैया प्रसेन था, प्रसेन को एक शेर ने मार डाला, शेर को मार करके वो जामवंत ने उस मणि को अपनी बिटिया को दे दिया था। लेकिन सत्राजित ने कहा था कि मेरे भैया प्रसेन को कन्हैया ने मार डाला, तो भगवान के ऊपर झूठा दोष लग गया था। बहनों भाइयों गौर से सुन लो, रात में साल में एक रात ऐसी होती है, साल में एक रात ऐसी होती है, उस रात का चंद्रमा देखना नहीं चाहिए, उस रात को चंद्रमा देखना नहीं चाहिए। और इस रात का अगर कोई चंद्रमा भाई बहन देख लेता है धोखे से तो उसके ऊपर झूठा दोष लग जाता है। ये कौन दिन था, ये आखिरी चंद्रमा को देखना क्यों नहीं चाहिए, इस रात को चंद्रमा क्यों नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इस दिन चंद्रमा ने इंद्र की मदद किया था। गौतम की पत्नी अहिल्या को छलने इंद्र गया था। भादव की शुक्ल पक्ष चौथ का चंद्रमा देखना नहीं चाहिए।
और ये भगवान श्री कृष्ण ने चंद्रमा देख लिया था, इसलिए इनको पर झूठा दोष लग गया। तो जामवंत ने कहा महाराज मणि तो ले जाओ, लेकिन एक काम करो, अब हमार तुम्हार दुश्मनी है, अगर दुश्मनी एकदम से खत्म करैया हो, दूध जैसा पवित्र बनैया हो, तो रिश्तेदारी में बदल दो, तो हो सका रिश्तेदारी में यहाँ बदले के बाद दुश्मनी खत्म हो जाए, या चाट खवाए रिश्तेदारी दुश्मनी ना खत्म हुई। वह कथा आ रहे हैं, सुने कथा सुने आए हैं सब जने, मालूम होते है वाटे खोलाए आए हैं घर से। बोलो सच। अरे जब कथा सुने आओ, कथा सुन के जाओ तो भगवान का जयकारा बोल जाओ, हैं बोलो सिया रामचंद्र भगवान की, बोलो बजरंगबली बाबा की। अब जयकारा नहीं लगा रहे हो, हुल्लुड़ मचिया रहे हैं, है ना। मैं आपको क्या बता रहा था, सुनो भैया, नाम बोल दे भैया, लोगों ने दान दिया और बड़ी विचित्र कथा सुना दे, उसके बाद बड़ी विचित्र व्यवस्था की नहीं गए। हाँ अब है देखो, है मालू कटी। 51 रुपया अरुण भैया हमारे खासी से, 51 रुपया बहादुर भैया सुल्तापुर से, 50 रुपया ओम प्रकाश मौर्य जी भैया हमारे कुलताजपुर से, 51 रुपया राम सिंह भैया कुलताजपुर से, 551 रुपया राम सिंह यादव भैया टेकनपुरवा से, 100 रुपया अमरपाल सिंह भैया हमारे बस्तीपुरवा से, और 101 रुपया रामचंद्र यादव भैया कटियारा से, और 50 रुपया नारेंद्र भैया ये मोहद्दीपुर से, 50 रुपया सोबरन लाल जायसवाल भैया मोहद्दीपुर से, 51 रुपया मोनू यादव सुल्तापुर से, 1001 रुपया हमारे भैया मदन लाल यादव जी जो कि टेकनपुरवा से भैया ने 1001 रुपये दान किया बाबा के दरबार में। और इसी बीच में मानित सम्मानित भैया हमारे राम प्रकाश यादव जी भैया ने 2000 रुपये दान किया टेकनपुरवा से। 251 रुपया उमेश भैया परौली से भगवान के चरणों में दान। एक बार प्रेम पूर्वक जयकारा बोलो, प्रेम सुनो लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलो धरती माता की। बहुत अच्छी कथा हम आपको सुना दें। तो जामवंत ने कहा महाराज हमार तुम्हार दुश्मनी खत्म हो, ऐसे मड़ी ले जाओ, लेकिन महाराज मड़ी ख्याले वाली ले जाओ। तो जामवंत ने अपनी बिटिया को दे दिया था। और वह मड़ी लाकर के सत्राजित यादव को दिया कि तूने झूठा दोष लगाया। और तेरी मड़ी कहाँ थी मालूम? तेरी मड़ी थी राज जामवंत के यहाँ, तूने दोष लगाया हमारे ऊपर। तो अब सत्राजित लज्जित हो गया कि मैंने भगवान के ऊपर झूठा दोष लगाया और ये दोष हमारे से रोका नहीं जाएगा। अब मैं किसको मुख दिखलाऊंगा? दोष लगायो नाथ पर की का मुख दिखलाओ रे। मैया तुम फट जाइयो तुम्हें में दाव समाई रे। सरकारी वंदना तब के प्रभु से चरण गिर भेराई रे। और हिया की बात छोड़ो चर्चा सुन लो भाई रे। सत्राजित से कहा कि तूने हमारे ऊपर दोष लगाया, अब या लो मड़ी आवाज बाद हमरे सब हम का बहु ना आयो। तो सत्राजित फपक के रोने लगा। तो उस समय
भगवान ने कहा वो काहे रोवत हो? तो सत्राजित बोला कि प्रभु हमका माफ कर दो। भगवान बोले माफ तो है। तो कहा माफ ऐसे नहीं मानेंगे, माफी मानेंगे जब हमारा एक कहाँ आप कर दो तब। भगवान बोले वो कहाँ बताओ? तो सत्राजित बोला महाराज ये मड़ी हम अपने पास नहीं रखेंगे और हमारी आत्मा को शांति मिलेगी जब तुम हमारी बिटिया के संग में शादी कर लो तब। भगवान ने सोचा क्या करूं? तो कहा अपनी बिटिया पहले दिखाओ। तो सत्राजित की एक बिटिया थी, नाम था सत्यभामा। क्या नाम था भैया? सत्यभामा। सत्यभामा जी जब भगवान कृष्ण के पास आई तो भगवान ने सत्यभामा को देखते देखते रीझ गए और सत्यभामा जी को भगवान ने तुरंत वरण किया। तो जब भगवान विदाई लेने लगे सत्यभामा की तो दहेज में सत्राजित ने वो इस मन तक मड़ी ही दे दिया था। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। तो मैंने कुछ बोला था कि हम भैया 2 सती हैं और जामंत के बारे की बात मैंने आपको समझाया था। आज की कथा हम आपको सती के बारे में समझाएंगे और थोड़ी कथा समझ लीजिए। उसके बाद कुछ और व्यवस्था किए भैया लोगों ने, झांकी प्रदर्शन वाला। तो आप लोग झांकी भी देखेंगे, बहुत अच्छी झांकी भी देखेंगे। और झांकी में हम मजा जब है ना जब झांक झांक दिया खाओ। हाँ, झांकी में मजा तब है ना जब झांक झांक दिया खाओ, है ना। झांकी में मजा आवे जब झांक झांक दिया खाओ और चाटम मजा आवे जब मुंह बनाए बनाए खाओ। बड़े मतलब की बात। तो हम आपको क्या बता रहे हैं आज सती की कथा। सती हमारे रामायण में कितनी सर्वश्रेष्ठ है, इस माता सती के बारे में आप लोग समझ लीजिए थोड़ी। और एक बात और बोल दे भैया, ये शायद सबको मालूम होगा और जानकारी भी होगी। कल बहुत विशाल भंडारा है। कल विशाल भंडारे का आयोजन हमारे सुल्तानपुर के भाई बहन सभी ने किया है। तो कल भंडारा है भैया। भंडारे में जिससे जो व्यवस्था हो सके तो आप लोग भंडारे में जरूर सहयोग लें। भैया यहाँ आओ तो नहीं। ओ भैया, ओ भैया, ओ भैया, इनका बुलाओ तो नहीं, इनका बुलाओ। हाँ तुम दोनों जने हो कि दादा हम है कही देते के बाद हम ठीक, बहुत सही। हाँ तो ध्यान दे भैया, क्योंकि हम काम सलाही करते हैं भैया। कल भंडारा है बहुत विशाल और इस भंडारे में जिसका जू चाहे, एक गाना आप लोगों ने सुना होगा। कल भंडारा है बाबा के दरवाजे पर और ये सत्संग का धर्म सम्रांगण है, निमंत्रण सबका है। भरा सत संग का दरिया, भरा सत संग का दरिया, नहा ले जिसका जी चाहे। भरा सत संग का दरिया, नहा ले जिसका जी चाहे।
कल विशाल भंडारे का आयोजन है और भंडारे में बहुत सारी व्यवस्था है, पूड़ी है, सब्जी है और खीर की भी व्यवस्था की गई है। इस भंडारे में जिसकी जो इच्छा चाहे सो दान कर सकता है ना। आटा भी लगेगा, सब्जी मसाला भी लगेगा, पत्तल गिलास भी लगेंगे और रिफाइंड भी लगेगा, तेल भी लगेगा, डीजल नहीं है ना। भंडारे की व्यवस्था बड़ी विचित्र है भैया। अब जिसके जो इच्छा चाहे बाबा के दरवाजे पर बिल्कुल ईमान और धर्म के साथ अपने घर से बढ़ चढ़ के लाओ और बाबा के दरवाजे पर बढ़िया दान करो, अन्न की शुद्धि होगी, बाबा सबकी मुराद पूरी करेंगे। और ये इतनी जनसंख्या हमारे आपके बस की नहीं है, सबकी बाबा ही कृपा करेंगे, बाबा जी उद्धार करेंगे। तो बड़े भाव के साथ हम आप कल भंडारे में सहयोग लेंगे और हवन की व्यवस्था 10 बजे की गई है। कल 10 बजे हवन प्रारंभ कर दिया जाएगा। जिन बहनों भाइयों माताओं को हवन करना है वो सभी लोग बढ़िया व्रत रखो और सवेरे 10 बजे बाबा के दरवाजे पर आ जाओ। 10 आहुति, 11 आहुति, 151 आहुति जो हो सके अपने हाथों से आहुति डालें और आहुति डालकर देवताओं से हम आप वंदना अर्चन करके अपने जीवन को सौभाग्य समझें और जीवन मंगलमय बनाएं। तो अब हम आपको भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। भगवान के चरणों में मन लगाना आसान नहीं है, क्योंकि 2 राजा भगवान के सच्ची प्रवृत्ति में लगे, बहुत सारा संकट मिला। कौन? शिव चरणन में मन को, शिव चरणन में मन को लगाए गयो रे पागल मेरो मनवा। शिव चरणन में मन को लगाए गयो रे पागल मेरो मनवा। शिव पागल मेरो मनवा, पागल मेरो मनवा, पागल मेरो मनवा। शिव चरणन में मन को, शिव चरणन में मन को लगाए गयो रे पागल मेरो मनवा। किसने सच्चा प्रेम लगाया? सुनो भैया। पहली प्रीति लगाई हरिश्चंद्र ने, पहली प्रीति लगाई हरिश्चंद्र ने, पहली प्रीति काशी में जाके, काशी में जाए के बिकाए गयो रे पागल मेरो मनवा। काशी में जाए के बिकाए गयो रे पागल मेरो मनवा। और एक बात सुनो, अरे दूसरी प्रीति लगाई मोरा
पार्वती महादेव की, बोलो सियावर रामचंद्र की। अब भगवान की कथा हम आप सुने तो हाँ भैया लोग ध्यान दो, कल भंडारा है तो भंडारे में जिसकी जो व्यवस्था हो अपने घर से लाकर बाबा के दरवाजे पर दान करें। जिनको हवन करना है वो सभी लोग बगैर ईर्ष्या भाव और प्रेम के साथ आकर के हवन करें। लेकिन एक बात सुन लो भैया, दूध भी लाना है, चीनी चावल खीर तीनों मिलके बनेगी खीर, तो दूध भी लाना है। और दूध जितना हो सके 20 लीटर, 10 लीटर, 5 लीटर, 2.5 लीटर, 2 लीटर, 1 लीटर, 250 ग्राम जो हो सके, लेकिन लायो भैया दूध हुई। भैया जितने जने बैठो सब जने आगे खसक जाओ, कुछ नहीं है चढ़ जाओ, जगह नहीं तो कोई कहाँ बैठ जाए। जब हमका बलाओ करो खेत तई किन करो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। भैया लोग आ जाओ, आओ ई पर बैठो, ई पर कौन देवता है, चढ़ी का बैठो ऊंची डेरा दो का। बोलो सियावर रामचंद्र की। जहां से जो भी भैया लोग हैं वहीं से सुन लो, बहुत अच्छी बात है भाई, बाबा की कृपा है। आओ तो हम कथा में जल्दी जल्दी आपको प्रवेश करें। तो कथा उस समय की है, आज सती की कथा है ना, तो सतियों की कथा सुनने से हमारे आत्मा के अंदर एक शक्ति जागती है। सती की कथा सुनने से आत्मा के अंदर एक दिव्य आत्मक शक्ति जागती है, इसलिए सती की कथा सुनना चाहिए। तो गौर से सुनो, एक सती की कथा कहाँ पर है सुन लो। जिस समय भगवान नाम बोल दे, भैया लोगों ने दान दिया और दानियों की तो बहुत जरूरत है। हाँ 201 रुपया हरनाम सिंह यादव भैया सुल्तानपुर से, 111 रुपया रामपाल यादव। आज 4 दिन कथा कहत कहत हो गए, हमका यह नहीं पता जो गाँव कथा कहे सुल्तानपुर है कि सुल्तानपुर है, कहूँ सुल्तानपुर लिख के और कहूँ सुल्तानपुर, हम गबड़े गबड़े घूम रहे हैं। और 4 दिन हो गए है ताले किनारे मारे मारे घूम रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो जौन लिख के तौन बोला। 111 रुपया रामपाल यादव भैया सुल्तानपुर से, 251 रुपया श्रवण कुमार यादव भैया हमारे फाजिलपुर से, और 101 रुपया प्रमोद यादव भैया हमारे वाह मातीनपुर से। मैं बैठो ठीक। और 101 रुपया कमलेश यादव मातीनपुर से, ये सब अंजादा हमारे मामा हैं। 101 रुपया डॉक्टर राम सनेही वाह भाई वाह अंगरौजा से भगवान के चरणों में, और 100 रुपया सत्यपाल जो कि ये पलीकपुर से भगवान के चरणों में, 50 रुपया संजय वर्मा गुलरी प्रवा से, 501 रुपया देवेंद्र वर्मा जी हमारे गुलरी प्रवा से वर्मा जी की तरफ से, 51 रुपया मुकेश वर्मा गुलरी प्रवा से, 201 रुपया शिवरतन यादव भैया सुल्तानपुर से, 1001 रुपया हमारे अनिल यादव जी टेकन प्रवास से वाह भाई वाह, 500 रुपया करण वर्मा जी गुलरी प्रवास से, 100 रुपया मनोहर लाल यादव जी हमारे ये दिथिया से, और 100 रुपया सियाराम राजवंशी भैया सुल्तानपुर से, 151 रुपया अवध किशोर भैया हमारे सलारपुर से, 100 रुपया जगदीश भैया सलारपुर से, और 51 रुपया जसवंत यादव सुल्तानपुर से दान भगवान से कामना। ईश्वर कृपा करे, एक बार जयकारा बोलो। प्रेम सुरबा के बिहारी भगवान की। आओ मैं कथा पर कहाँ ले चलता था, तो कथा उस समय की है जिस समय भगवान पंचवटी में बैठे। भगवान पंचवटी, पंचवटी का अर्थ समझत हो। पंचवटी किसे कहा जाता? जहां पर 5 देव वृक्ष हो उसे कहा जाता है पंचवटी। ये शरीर हमारा है पंचवटी। क्या है? पंचवटी। इसमें कई लोग लाग है 5
और 5 पंच परमेश्वर होत, 5 इसमें तत्व लाग हैं। तो ये पंचवटन समझाओ, धरती, पानी, आग, बादल, भूमि हैं, सब यहाँ में हवा गबड़ी है ना। तो इसलिए इसको पंचवटी कहो। तो भगवान पंचवटी में बैठे थे, लोगों ने जाना कि यहाँ भगवान रहते हैं। अब क्या भैया, जहाँ कथा हो रही तो अतने जने इकट्ठा भयो। अब जहाँ पर भगवान स्वयं होए, बोलो वहाँ भीड़ होए कि ना होए। तो अब वहाँ पर भीड़ लागे। भगवान सीता से कहा, देवी हम आए थे बन को, और आए थे बन को हिया तो दिन भर मट्टी तेल बिकती है भाई, दिन भर क्वाटा खुला रहा, कहूँ दर्शन कराए, कहूँ दर्शन कराए, कहूँ दर्शन करे आए। तो देवी हमरे तो वनवास में हो रहा दो विधान। तो भगवान ने कहा एक काम करो, यह जगह छाड़ दो। सच्चे सन्यासी की पहचान, तुम्हारे गांव कोई साधु संत आवे अब वो कहे हम सन्यासी हन, तो जौने बाबा के शरीर में छा चीजें न हो जाले सन्यासी आए गिल लो। ना घर गाड़ी, ना घर गाड़ा, ना घर भैंस, न चोकराई पाड़ा, ना घर गाड़ी। जब गाड़ी नहीं है तो पेट्रोल क्या कोई काम नहीं है। अब गाड़ी है भैया, महाभिखारी आवत तो वह सोचत पेट्रोल तो निकले नहीं आवे, न धकेया धकेया जी। ना घर गाड़ी, ना घर गाड़ा, गाड़ा मतलब रुपया पैसा, रुपया पैसा अगर है हो तो समझ लो वह यार टेंशन नहीं आए हो। रात में उठ के बैठा हुआ तो न दादा को पाछे से उड़े ले दिए थे हैं, तो यहाँ अगर दिक्कतें नहीं आए हैं। तो ना घर गाड़ी, देखो यो हमसे तुमसे आराम में यहाँ भट्ठा पर जो ईटा पाते हैं वो आराम है। भट्ठा को ऊपर जोगी बनी खा ले सब कुंटल नाग भरी, पैसा चार रहा है मालिक तेज जमा है। लड़का हम दिन भर खेल लेना मिला, और संझा गए हाँ याग शीशी पी कर खा ले बम बम, कौन दिक्कत। तो ना घर गाड़ी, ना घर गाड़ा, ना घर भैंस, न चौकरे पाड़ा, ना घर नार बलकवा रामे, पर्य धुरंधर चाहे जहां स्वामे। भगवान बैराग ले चुके हैं। तो भगवान ने सोचा एक काम करता हूं, या चल देता हूं। तो भगवान जंगल में चले तो कत्ता चले लगभग कहते हैं कि 3.5 कोस, और 3.5 कोस का अर्थ हुआ लगभग 10.5 किलोमीटर। भगवान जंगल में आगे बढ़ गए। सती की कथा में पहुंचा रहा हूं, चौपाई लिखी है। 3.5 कोस मग जाई, 3.5 कोस मग जाई। बहुत अच्छे। समग जाई। आगे एक आश्रम मिला, अत्रि धाम पहुंचे रघुराई। चलते चलते 3.5 कोस वन में चले गए। जब वन में गए तो एक आश्रम पड़ा, बहुत पावन है, चारों तरफ फुलवारी खिली है, अशोक जैसे वृक्ष लगे हैं। भाई बहनों गौर से सुन लो, अपने दरवाजे के सामने फरेंद का पेड़ कभी नहीं रखना। अगर जामुन का पेड़ तुम्हारे घर के सामने लगा है, तुम बहुत प्रयास करोगे लेकिन तुम्हारा कोई काम बना हुआ ना बनी। ध्यान सुन लो, घर के अंदर कोई कांटा वाला पेड़ मत लगाना, तुम्हारे जीवन में कांटा ही कांटा बने रहेंगे। तुम्हारे घर के अंदर कोई फुलवारी जैसा पेड़ लगा है तो ठीक है, लेकिन अगर सूख जाए तो उस पेड़ को कोई बहती नदी में संस्कारित कर देना। और एक बात बता दें, तुलसी का पेड़ अगर सूख जाए तो तुलसी के पेड़ को काट करके फेंकना नहीं। तुलसी के पेड़ को काट करके जब सूख जाए तो उसके लकड़ी से
आप भोजन बना करके और भगवान का भोग लगा दीजिए, तो साधु कहते हैं कि तुम्हारे घर में धन की कभी कमी नहीं आएगी। घर के अंदर फूटा शीशा नहीं रखना चाहिए, घर के अंदर बंद घड़ी नहीं रखना चाहिए, घर के अंदर फूटा बर्तन रखना नहीं चाहिए, माताओं को खुले बाल करके सोना नहीं चाहिए, दरवाजा बंद है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहाँ पहुंच गए? आश्रम के समीप। दरवाजा बंद है। भगवान ने आवाज लगाया, दरवाजा काहे बंद है? क्योंकि बाबा अत्रि जी गए हैं गंगा जी के किनारे तपस्या करे। दरवाजा बंद ही मारे जब घर का मालिक सदस्य जब चले जाए बाहर, तो जो माताएं बहनें साधारण है शुद्ध, वो देवियां अपने गेट का दरवाजा बंद कर लेती। अब गेट का दरवाजा बंद है तो फराडी आदमी नहीं आए भाई नंबर 2 का। शहर हम चले जाओ लखनऊ में, यहाँ आपके यहाँ 12 बजे किसी का गेट खुला ना मिली, और आदमी सब ड्यूटी गा, घर में बहन जी हैं, अपन मोबाइल में बात करें चाहे पिक्चर देखें कोई मतलब नहीं, घर सेफ्टी में है। क्योंकि अब यहाँ देहात में भैया 2-4 परिवार है तो एक दूसरे के साथ हो देत। शहर में जय बखरी तय बिरादरी तय द्यास करी, चाहे सड़क में मार डाले जाओ कोई मदद करी है ही नहीं। गेट 2-4 जगह खुला रहेगा, बरवार आए गेट के रे लगा देन, गाड़ी अंदर चले गए, पड़ोसी जाने रिश्तेदार हुआ है अंदर गए, नोच घसोटी सब धल लेन, गाड़ी मानी चाबी चल गए, तब मैडम जी उतरी जीना पड़ते लईगा लई तैले उधरा हूँ लईगा हूँ धरा। तो ई बद के दरवाजा बंद है, क्योंकि अत्रि बाबा गंगा जी के किनारे तपस्या करने गए। भगवान ने कुंडली खटखटाया, मैया सुइया ने सोचा कोई बाबा आए हैं, तो माता सुइया ने क्या किया, दौड़ के आई, दरवाजा का पल्ला, जैसे दरवाजा का पल्ला खोला, माता सुइया को भगवान गए जान। एक बात और सुन लो भैया, एक होते है जान जाओ, एक होते जानना, एक होते पहचानना, एक होते मानना। जानना, पहचानना, मानना। जान्यू जाओ, पहचान्यू जाओ, मान्यू जाओ, तो जब तीनों यक्का में गबड़ दो तो का होगा? तभी का कही हो प्रेम, का कही हो प्रेम। मन बुद्धि ध्यान, मन बुद्धि ध्यान, मन और बुद्धि जब ध्यान याकम गबड़ दो तो का होगा? चित्त होगा। 3 वर्ते रास्ता यक्कम गबड़ी गवा तो का होगा? तिराहा। और 4 वर्ते रास्ता आए हैं तो वो होगा चौराहा। समझ गयो? नहीं समझ पायो? वहां पर गोलैया बने चाहे यो थोड़ा जैसे जो कोई पावा तैसी तो कोई खोस देना। उत्तर पर कानून लागू होते हैं। एक सिपाही ठड़िया आवाज ब्रेक बात समझ में आ रही नहीं आ रही? बात पूरी समझ में आवत हुई, हमका विश्वास हो। अगर समझ में ना हो तो तुम सबको रुआवत होती हो, है ना? इनके समझ में नहीं आ रही, चलो इनको समझ में अब है। बात बता दें तो जानना, मानना, पहचानना, तीनों चीजें जी की हो। तुम्हारे घर का कोई रिश्तेदार न्योता लेके आवा, कारट दे लाग, अब तुम जान नहीं पाए हो तो वही रिश्तेदार से यूं कबहू ना कहो कि तुमका हम जान नहीं पाए, यूं कबहू कही ना कहो कि जान नहीं पाए। नहीं तुम समझ लो बहुत जने देखे न है कार्ड पकड़ा, कार्ड तुमका अपन जाने को पकड़ा रहा है भाई। कार्ड कोई ऐसे तो ही नहीं, मोबाइल तो सब बात कर लिया है, लेकिन कार्ड 10 रुपए कोई नहीं खराब करी बिल जाने। अब जब कार्ड देना तो कहाँ कहती कुछ नहीं, हम भैया तुमका जान ही तो पाए नहीं, तो जान ले उनके दिल पर जानो का भा, शीशे का दिल था पत्थर का जमाना, मार दी हो पत्थरा दिल भवा के नहीं भवा। अरे न्योता लेके आवा तो कह उससे कह दो हम जान नहीं पाए, उससे यूं ना कहो जान नहीं पाए, चाहे हमका कोई कबहू ना मिला हो, लेकिन हम कबहू यूं कोई नहीं कहे नहीं जान पाए, यूं अत्ता कह दो भैया कुछ दिमाग को है नहीं, तुमका हुआ रोशन नगर नहीं नहीं हम हीरा लाल पुरोम रही ध्यान, हाँ बदलू काका हुआ। अच्छा कही तरह हमार कुछ बुद्धि फेल है, वो खुद ही बतावे लगी हो, गल बताएं तो यूं ना कहो जान नहीं पाए।
अब भगवान माता सीता जी माता अनुसुईया हैं, ये अनुसुईया जी हैं और अत्रि महाराज का आश्रम है, कोई साधारण नहीं है। अत्रि बाबा हैं 10 भाई, ध्यान से पढ़ना। अनुसुईया जी कोई ऐसी वैसी नहीं है, 8 तो सारी रहे अत्रि बाबा के रे जी के 8 सारी होए तो ससुराल से न आवक जू चाहिए, याक सारी हो तो आदमी दौड़ घौराट करती है। यहाँ अब आजू से ने मोटरसाइकिल सर्विस कराए रखे नहीं, आई वो छिप पाई। हाँ हम तो देखें जाले महुर का गांठी लीलव है हो, वह तेरे बैठन वह ते ठाड़ है, कहा थे सुनो रंग लगैबे और रंग लगैबे और वैसे लगैबे जो कोई लगावा ना होई। अब हम कहा कहे बताओ, आज दिन भाई टिकट कटा है तो ये सब बातें हैं भैया। तो यह होली है, होली पर्व है ना, ध्यान समझ लो, ये उत्सव है। भगवान माता अनुसुईया को जान गए, पहचान गए, मान भी गए। भगवान माता अनुसुईया के पैरों को छूने लगे, लेकिन माता सीता ने भगवान के माता अनुसुईया के पैर नहीं छुआ। माता सीता जी ने पैर नहीं छुआ तो भगवान ने इशारा किया, ए देवी आए पैर छू रहे हो, इनका जान पई हो कौन नहीं आए। सीता जी का लगे हम का जानी बरीगा को है तो भगवान याद देवावे लागे, देवी याद करो वा बतिया की, आधे नहीं आधे याद करो वा बतिया की, जब द्वारे पर फुनफुना बजाए रहो। आज कह लो ये वह आए का कोई औरी ना, ये वह आए, तुम बदली हो हम बदले, लेकिन ये माता जी नहीं बदली। और जैसे ही इतनी बात कहा तो माता सीता, देखो माता सीता है आदि शक्ति, अनुसुईया जी हैं सती, कर्म तुम्हारे अच्छे हैं। देखो आज आदि शक्ति माता सती के पैरों पर गिर पड़ी। यहाँ पर तुलसी बाबा ने बड़ी विचित्र चौपाई लिखा है, अनुसुईया के पद गही सीता, अनुसुईया के पद गही सीता, अनुसुईया के अनुसुईया के पद गही सीता, मिली बहोरी मिली बहोरी सुशीले विनीता, मिली बहोरी। सीता मिली बहोर सुशील विनीता, चौपाई लिखी है। तो बहोर माने का होते भैया, बहोर माने होते हैं दोबारा, बहोर माने होता है दोबारा। सीता जी दोबारा मिल रही, फिर भी माता अनुसुईया को जान नहीं पा रही। भगवान ने याद दिलाया तब सीता जी को याद आया। इसके पहले माता सीता जी की मुलाकात कब हुई? और एक बात और सुन लो, जब सीता मैया अनुसुईया जी के पैर छूने लगी तो अनुसुईया जी तनको भेदभाव नहीं मानिल कि पैर देरम छुइन फलान ढमाको। जैसे माता अनुसुईया के पैर छूने लगी तो माता अनुसुईया ने सीता को तुरंत उठाया, कंठ से लगाया। यहाँ पर रिश्ता कौन बनेगा? यहाँ पर बहनों हम बता दे, सास बहू का संबंध बना, सास बहू का संबंध बना। बहुरिया से सासू से जब झगड़ा हो लगे तो झगड़ा कत्तो हो, लेकिन जब बहुरिया सासू के पैर छुए लगे तो वहां पर सासू का धर्म है कि अगर कतनी भी बहू ने गलती किया लेकिन बहू को तुरंत माफ कर दे चाहिए, सासू का धर्म है। और एक बात और है, बहू को भी जब घर से चले तो सासू से कितना भी झगड़ा हो लेकिन जब तक सासू से आशीर्वाद ना ले ले तब तक बहू को घर से निकलना नहीं चाहिए। लेकिन हम देखे न है, जब बहुरिया बूढ़ा के रे पाँच हुए लग तो बूढ़ा वैसी भूजा भाटा का समूह बनौती, वही वैसी मारे ऐठी ऐठी घूमती। अच्छा सास बहुरियम झगड़ा काहे होते, यू को वो ध्यान दे हो। सास बहुरियम झगड़ा होती के मारे कि जब बिहाव कई कई बहुरिया आवत है
तो जब सबसे पहले बहुरिया घर का हो तो सबसे ज्यादा खुशी की का होते मालूम? सबसे ज्यादा बूढ़े के यहाँ खुशी होत। बूढ़ा जहाँ डोला देखे बूढ़ा सिंगाड़ा का तो गोदी मार कूदी कूदी घूमती, वो जाओ वो जाओ वो जाओ मम्मी वाजा तलवा के आएगा जहाँ मछली उलटती है वह आएगा। बस बूढ़ा का आगे ने आधा किलो आटा केरी गोली पहले है बना फिर गए लगी। अब बस बूढ़ा जब डोला आवा बूढ़ा पूरे गांव भरे में न्योता दे लगी। बूढ़ा पूरे गांव भरे में न्योता दे लगी। ए बहनी चलो हमारी का है ए बहनी चलो बहनी उतर आलो चले बहुरिया आ चुकी है उतर आलो चले मुर्गा भोरहद बांधा है हैं उतर आलो चले। अच्छा अब अत्ती जल्दी को आवे कोई कंडा पत्थर कोई नहाते है चलो दीदी ने आ रहे 5 मिनट। बूढ़ा के यहाँ गुस्सा लग बहुरिया हमारे या कोई आवे चाहे ना उतारे हम खुद सबका हिस्सा कैला। बस बूढ़ा क्या करती आए गयो हमारी बहुरिया तुम बहन का अलग तुमरे पियास रे राम राम। अब ही तो बेग डारे हवांगन बाड़ी तन की बाद में चली हो गलिया रे घास रे राम राम। अब ही तो मुंह बनौती होते को लिया तन का बाद में लगी झगड़ा कर आस रे। यह तर की गोली उतारे बस बूढ़ा का के बहुरिया के उतार के कांधे धर ले। तो जब चलती हैं तो बूढ़ा बहुरिया कांधे खोपड़ी धर लेते हो और बहुरिया बूढ़ा खोपड़ी कांधे धर लेती। तो जब चलती तो यूँ बूढ़ा बहुरिया लेती बहुरिया बूढ़ा ले जाते यूँ थे कि छनिहर छापर वाय धर रहा है। वो आदर कम से कम आज रखो कि जब कोई नहीं गांव का आवा रहा है तब तुम्हारा सास उधर न तुमका उतारे घरे ले गए रहे। वैसे बुढ़िया गद्दारी कह दे तुमका कुम ढकेल दे तो को साथी हो दे। वैसे तुमका बहुरिया ले जा देवतर पे बैठा दे और कहा बिटिया बैठो चिंता ना करो बहन दुधिया बर्फी ले आए रहना। तो वह इंसान वाद करो। माता सीता जैसे अनसुईया जी के पैर छुआ माता अनसुईया ने तुरंत सीता जी को उठा लिया। मिली बहोर सुशील विनीता। इसके पहले माता सीता जी की मुलाकात कब हुई ये कथा हम आपको जल्दी जल्दी में समझा दे बात पूरी समझ में आ जाएगी। जो माता अनसुईया हैं ये वही हैं, अत्रि बाबा हैं ये वही हैं, लेकिन जो सीता हैं ये सीता वही नहीं है। सीता उस समय माता लक्ष्मी के रूप में थी और भगवान राम उस समय भगवान विष्णु के रूप में थी। एक बार की बात देखो रामचरित मानस में 4608 चौपाई हैं कुल और वही 18 चौपाई ऐसी हैं जिनमें एक बार लिखा है 18 चौपाई और 18 की गिनती हमको आपको कई बार बता दें। 18 की गिनती कई जगह बता दें। हिंदू धर्म में पुराण हैं 18, भागवत में श्लोक हैं 18,000 और महाभारत के युद्ध भर दिन लाग रहे हैं 18 और रामचरित मानस में है एक बार शब्द का तुलसी बाबा ने वर्णन किया है गिनती है 18। तो एक बार की बात स्वर्ग में 3 देवियां इकट्ठा हुई। कौनी कौनी रहे भैया? एक थी ब्रह्माणी, एक थी लक्ष्मी, या रहे गौरा। 3 देवी और ये तो जानते हो जहां माताएं इकट्ठा हो एक तो भगवान से लगौती टेक, जहां माताएं इकट्ठा हो 2 तो कौ ख्वादे लगाए भोई, जहां माताएं इकट्ठा हो 3 तो बातें लावे बीन बीन, जहां माताएं इकट्ठा हो 4 तो कौ छपरा उड़ा रहे फार, जहां माताएं इकट्ठा हो 5 तो माँ बोली है खूब रत्ती बने सांच। जौन बात उठ जाए 3 जनी इकट्ठा भई कुछ लड़कन वाली बात उठी। कहा लगी बहनी फिर लड़का हमरो बड़ा योग्य भा, हमार लड़का हमार नाव पैदा कर दीस। कहन का है कमाए कहन हमार लड़का बहनी 400 क्वा समुद्र पर पुल बना कर निकलेगा। दूसरी जनी बड़ा खराब लग तो ईमा कौन बड़ी बात, तुम्हारा लड़का 400 क्वा समुद्र पर पुल बना कर निकलेगा तो ईमा कौन बड़ी बात। और हमार लड़का तो जौने समुद्र पर तुम्हारा लड़का पुल बना कर निकलेगा, हमारा लड़का उस समुद्र का है ऐसे नांगेगा। इतना बड़ा तो हमारे लड़का क्या ढाढ़ा रहा है। अब उन्होंने कागवा पछेले उन्होंने कागवा आगे ले तैले तीसरी जनी बोल तो ही माँ कौन बड़ी बात बरीगा हो।
तो माँ लड़का 400 का समुद्र पर पुल बना कर निकलेगा और इनका लड़का ना ही गवा और हमार लड़का तो इस समुद्र कहीं आकर चुरुआ का पद पीगा रहा है। अब उनका सबसे आगे होएगा। ये कोई साधारण देविया नहीं थी भैया, एक थी कौन, कौशल्या, जो कहते रहे हमारा लड़का 400 का समुद्र पर पुल बना कर निकलेगा। राम जी निकल गया। पहले गौतम ऋषि की बिटिया हनुमान जी की माता सतानंद की बहिनी, हनुमान जी के मामा का नाम रहा सतानंद, राजा जनक जी के यहाँ उपरोहित रहे हो। तो अंजना बोल पड़ी हमार लड़का तो पूरे समुद्र के यमई नाग हिगा रहा है। पहले उर्वशी बोल पड़ी। उर्वशी कौन है, बाबा धर्मंतर की बहिनी। उर्वशी के एक लड़का था, नाम था अगस्त ऋषि बाबा। उर्वशी के पति का नाम था मित्रा वरुण बाबा। इनके पुत्र हुआ था, नाम था अगस्त ऋषि। अगस्त ऋषि बाबा एक बार समुद्र पी गए थे, तो तीसरी जनी बोली हमारा लड़का एक समुद्र यमई आकर चुरुम पीगा। लेकिन बाबा अगस्त ऋषि ने समुद्र पिया था। बाबा अगस्त ऋषि ने समुद्र एक चुरुआ में पिया था, अपने लिए नहीं पिया था, दूसरे के लिए। कौन सी बात हो गई थी जो बाबा अगस्त ऋषि ने पूरा समुद्र पिया था? कब पिया था, कैसे पिया था, कब की कथा है? समय आएगा तो कभी हम आपको ये पूरी कथा सुनाएंगे, पूरा डाटा। मैंने कल बताया था कि जो व्यक्ति परहित में हेत लगाता है वो कभी नरक का दरवाजा नहीं देखता है। परहित लागी तजय जो देहि, परहित लागी तजय जो देहि, संतत संत प्रशंसत तेहि। अगर परहित लाग जो शरीर देखता है उसको संत भी गरिमा देते हैं। इसलिए कहा है किसी कवि ने कि अगर हो सके इस शरीर से तो परमार्थ जरूर कमाते रहना। नेकी के कर्मों किए जा रे दुनिया से जाने वाले। नेकी के कर्मों किए जा रे दुनिया से जाने वाले। अच्छा काम करते रहो। नाम बोल दे भैया, लोगों ने दान दिया। छंगालाल यादव भैया गदैसापुर से 105 रुपया, 201 रुपया उमेश चंद्र मौर्य, ये प्रधान जी हमारे कुलताजपुर से। 100 रुपया उत्तम मौर्य जी कुलताजपुर से। 100 रुपया डॉक्टर बबलू कुलताजपुर से। 100 रुपया डॉक्टर जमशेद अंसारी मेवा रामनगर से भगवान के चरणों में। 51 रुपया तीरथ राज यादव सुल्तापुर से। 51 रुपया मीरा यादव बिटिया हनुमानपुर मास्टर बाग से वाह भाई वाह। और 51 रुपया विनोद यादव मेवा रामनगर से। 51 रुपया उत्तम यादव सखवापुर से। 100 रुपया शिव कुमार राजवंशी सुल्तापुर से। 51 रुपया अवधेश यादव सखवापुर से। 51 रुपया बलीराम यादव सुल्तापुर से। 51 रुपया भगवती यादव सुल्तापुर से। 100 रुपया शिवनाथ यादव सुल्तापुर से। 100 रुपया दिवाकर यादव सलारपुर से भगवान के चरणों में दान किए। भगवान खूब कृपा करे, जीवन मंगल में हो।
जीवन मंगलमय हो। एक बार जयकारा बोलो, प्रेम स्लो बजरंग बली बाबा की, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। वाह। तो सुन ले बहने माताएं भैया लोग, तीन देवियां स्वर्ग में इकट्ठा हुई। कौन? ब्रह्माणी, लक्ष्मी, गौरा। ये तीनों देवियां जब इकट्ठा हुई तो आपस में कुछ बातचीत तो होए लाग। तो वही कहा लगी बहने हम पतिव्रता, वही कहा लगी बहने हम पतिव्रता। अब तीनों देवियां आपस में करे लगी झगड़ा। अब तीन जने झगड़ा करे लगी तो अब फैसला को करे। आपस में झगड़ा बड़ा खराब। एक बात बता दें, आपस की फूट ने जहां जहां पर डेरा डाला वहां वहां पर सर्वनाश हो गया। आपस की फूट ने जहां जहां पर डेरा डाला वहां वहां पर सर्वनाश हो गया। ध्यान से समझ लें। एक भजन सुना दे भुरवा बाबा के दरबार में, और ये भजन हम YouTube चैनल पर पहुंचा दें। तो हम कहते हो, हम थोड़े कैसे बंद कराओ, खुद बजाओ और मन हो तो करो। मेरे बंदो, तो एक भजन सुना दें। वही चीज है, दाल में नमक सैगट डाल दो तो नहीं निक लागी, शरबत में शक्कर भर दो तो नहीं निक लागी, है ना। अब जब सैगर जने हैं तो एक बाजा वैसे लगाए हो तो निक लागत, है ना। वैसे सैसे लगाए हो तो वैसे वैसे लगाओ, है ना। जहां जहां पर इस फूट ने डेरा डाला तहां तहां पर सर्वनाश हो गया। कहां कहां पर इस फूट ने डेरा डाला सुन लो। अगर ये फूट भारत के अंदर आई न होती तो आज हमारे देश की हालत न होती। अगर फूट भारत में, अगर फूट भारत में आई न होती, 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 तो घर घर वैसी लड़ाई न होती। दशा हमारे देश की ना होती। और कहां कहां पर फूट ने डेरा डाला, जरा एक लाइन सुन भैया। अगर फूट दशरथ जी के घर में न होती, अगर फूट दशरथ जी के घर में न होती, अगर फूट दशरथ के घर में न होती, अगर फूट दशरथ जी के घर में न होती, सीता सती कभी बन को न जाती।
द्वापर में पहुंची। कहां? अगर फूट कौरव पांडव में ना जो होती, अगर फूट कौरव पांडव, अगर फूट कौरव पांडव में ना जो होती, तो महाभारत वैसी लड़ाई न होती। समाज में है। अगर फूट भाई भाई में ना जो होती, अगर फूट भाई भाई में जो न होती, तो दुश्मन रिश्वत खाई न होती, दुश्मन रिश्वत। भगवान की तीनों देवियां झगड़ा करे लागी। वही कहा पतिव्रता, वही कहा जौन बात कहा वह ना हो रद, वही का कहते हैं ना रद। लेकिन यह लिखा पढ़े नहीं है भैया, इसको हम आप काल्पनिक कहेंगे। नारद का शुद्ध अर्थ क्या है? नारद बाबा का जब जन्म हुआ तो नवनिया नारू काटे। नारद रहे 10 भाई, नारद जी 10 भाई थे। अत्रि भृगु वशिष्ठ कृतगाय नारद पुनः पुलस सुहाय ऋषि अंगिरा मुनि सुच ज्ञानी 10 भाई थे। तो नवनिया जब नार काटते यही, जब सबका नारू कटे लग तो नारद कहला काट या हमरा डारी नारू। तो नारद बाबा लेके नार व्यवहार भाग खड़े भे और कहला हम नारू ना कटाइब। तो नारद सबका नारू रद्द होगा, लेकिन नारद का नारू रद्द नहीं भा। और कहते जब तक बच्चे का नार नहीं कटता है तब तक भगवान के घर से संबंध नहीं टूटता है। तो नारद इसलिए नाम है क्योंकि नारद का नार रद्द नहीं हुआ। और पहले भैया ब्रह्मा जी के लड़का या कई नारद रहे। अब ऐसा गांव ऐसा मोहल्ला नहीं जिमा 2-4 नारद ना हो। और एक बात माताओं सुन लो, अगर तुम्हारे आदमी का नाम ऊंचा है तो आप तुम्हारा नाम पहले है ऊंचा। अगर आदमी ऊंचा है सर्वश्रेष्ठ तो पत्नी बिगिर कहे ऊंची है। चाहे ध्यान कर लो, आदमी हो मास्टर तो पत्नी का हो गई महाटराइन। आदमी हो डॉक्टर तो वही कंडा पथती हो, लेकिन कोई कहा कही चाची डॉक्टर आई नहीं। आदमी हो नेता तो वही कहा हो गई नेताइन। गलत बताएं। आदमी हो माहिल तो वही हो गई महिलाइन। आदमी हो नारद तो वही कहा हो गई नरदइन। तो अगर आदमी का नाम ऊंचा है तो पत्नी अपने आप ऊंची है। 100 रुपया सुनील मौर्य जी हमारे ये मकनपुर से भगवान के मैदान भैया। तो नारद बाबा देखिए तीनों देवियां लड़ रही। इतने में नारद आ पहुंचे। आहा, इतने में नारद आ पहुंचे। बोले मैया क्यों लड़ती हो। की फूट बढ़ा करके
बजाया बीड़ा और नारद बाबा आए, बोले मैया जी नमस्ते, काहे रो रही हो माता जी? नारद हमारा फैसला कर दो। नारद बाबा बोले यह हमारा काम हुई है, बताओ का बात? नारद हमका यू बताओ, हम 3 जनी में से सती को हन, बस तुम खाली यू कह दो ये सती हन, बस हम तुमका मुख्य समझे, जौन कहो वह मानव। नारद बाबा बोले मैया कहा बताई साची साची, कहा बताई झूठी झूठी। नहीं नारद साचू बताओ, साचू बताओ, लैटरी खोले वाली। नारद बाबा 10 कदम पछेल गए, अब पछेल के यहाँ खड़े भे, अब कहा लगा आप पूछाओ। तीनों देवियां बोल पड़ी, नारद 3 में से कौन सती हन, कहो आप बता दो। नारद बाबा बोले मैया अगर तुम तीनों जनी पूछती हो कौन सती हो, तो ना तुम सती हो ना तुम सती हो, तुम तीनों जने में की, तुम तीनों जनी में की यक्कव जनी नहीं हो। अब जैसे कहा तुम तीनों जनी में की यक्कव जनी नहीं हो, तो ऐसा लगा कि बिच्छू ने पैर में डंक मारा। तीनों देवियां एकदम भड़बड़ा के बोल पड़ी, ए नारद, ए नारद, 3 में से यक्कव जनी नहीं हन, तो बगैर सती के संसार चल कितना रहा। सती के बल पर धरती रुकी है, संत के बल पर आकाश रुका है। जिस दिन सती न रहे उस दिन धरती न रुकी, जिस दिन संत न हुई उस दिन आकाश न रुकी। नारद बाबा बोले मैया तुम 3 जने में की यक्कव नहीं हो, एक सती है मृत्यु लोक में, नाम है अनसुईया। तीनों देवियां बिचारी मूड लटका लेती हैं, कहा करें अपने अपने घर चली आई। गौर समझ लेना, जब मूड लटका के घर चली आई तीनों देवियां बड़ा परेशान की जिंदगी सेवा कर करत बीत गए, आज थलडुम नहीं पास भेन। शाम भय तो ब्रह्मा जी आए, ब्रह्माणी जी अवतय आवत लड़ाई लागी, अवतय आवत लड़ाई लागी। ब्रह्मा जी कहा लग होइगा कहा है, कहा लगी होइगा तो न होएगा वा, आज नंबर आवा तो थलडुम नहीं पास भेन, कम से कम सेकंड में ना आएगा हो, हम कानसुईया के परीक्षा कह के दिखाओ। ब्रह्मा जी बहुत समझाएं, लेकिन ब्रह्माणी यक्को बात ऐसी, भगवान विष्णु है तो वह घर में झगड़ा। देखो चुगुलहा एक आगे लाग 3 घर में, ऐसी भोले बाबा जब शाम भय, शाम भई शंभु घर आए, अन बन लखी गौरा को पाए। ड्यूटी पर से जब आयो, कहूं से आयो टहले, हम आपको पहचान बता दी, द्वार बहारा पर आ हो, बर्तन सब गेरे हो बड़ी हल्लाइन से, लड़का सब लड़िया का धुरा काजल लगाए घूमत हो, और कुकुर सिटिया देते हो, आओ निकारो खाओ सुओ। पत्नी बढ़िया डेंट पेंटम हो थोड़ा है ना, तो ये समझ लो घर में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब घर में चकाचक है। और दुआरे भन्न भन्न माछी लगती हुए लड़का सब ये अम्मा गुड़ रोटी समझ ले हो, और पत्नी यमें सुप्रखंग मौसी बनी घूम रही, तो यो हमारी तो ये समझ में आवत घर ही ना जाओ, चौराहे वाल लौट जाओ, क्योंकि लड़ासी है कहाँ तो मरी गौ आज। साल में यहाँ 2 दिन ऐसे हो जो अम्मा लोग तुमसे लड़ाती होती हैं, साल में यहाँ 2 दिन ऐसे होते हैं जो तुमसे बांध बांध झगड़ा लेती। कब मालूम? कारवन के 1 दिन पहले और घुघुरी के 1 दिन पहले। ये सोचती भैया आए जरूर, मरी गौ मारी तो देखें, बैठब घर चली जाओ। तो तुम जब जानते हो कि आई जरूर, तो 2 दिन गम खाए रहो, 2 दिन लड़ाई बराए रहो, मुर्गा तना बने रहो, कोई बात नहीं। लेकिन जब करवा दे के जाए तो कहते आप बताओ, अत्यंत दिन रही बाहर तुम्हारे, अब आई है हमारे, तो अब तुम समझ लो कि तुम गम खाए जाओ, मामला है त्याड़ ए, समझ लो कि मामला टाण। भोले बाबा जब आए, कौरा जी रोवे लगी, भोले बाबा कहला का होगा, का लगी सुनो, सारी जिंदगी हो गए तपस्या करते करते, सेवा करते करते, आज नंबर बाबा तो थलडम नहीं पास भेन। और एक बार सुन लो भोला,
अब ना चलेगा भोला सिल पर, अब ना चलेगा, यूं नहीं गए, द्वासर गए। ए भोला सब कहो लेकिन अब हमसे आज बाद ना भाग जाए घोटी, हाय दैया दैया, ना भाग जाए घोटी, हाय दैया दैया। अरे तुमरे हिया भोला दुवरान्यो, तुमरे हिया नहीं हर मारा हन मोटी, हाय दैया दैया। गौरा जी रोवे लागी, कहा लागी अब भांग ना घोट। भोले बाबा जान गए कि कोनो चुगला आग लगाई सी। हाय भोले बाबा कहा लाग देवी का बात तो बताओ। कहा लगी हमका अनुसुईया के परीक्षा करके दिखाओ। बोले बाबा कहा लग देवी नहीं मनती हो तो हम अब नहीं जाब, सवेरे जाब। अब सवेरे जाब। सारी रात तीनों देवियां झगड़ा करती रही। सवेरा हुआ, गौर से सुन लो, जब सवेरा हुआ तो वो इसी ब्रह्मा जी बेचारे चल पड़े बिल्लायक। कहा लग देवी नहीं मनती तो परीक्षा करे जा रहे। ब्रह्मा जी चले, अरे जब घर से बाहर चलो देश विदेश, मान लो नीम सार जाओ नहाए, जब नैमिष धामक नहाए जाओ, तीरथ पर कब हो जाओ तो अकेले न जाओ, अकेले कब हो न जाओ। चलो यू तुम्हारा सुना दे, तुम कल दवा ला दे हो, तुमको सुनाई दे आवाज। 100 रुपया राम नरेश उर्फ वहिहारे बाबा सुल्तापुर से भैया ने 100 रुपया भगवान के चुम्बदान किया और इनकी मांग आज 4 दिन से बराबर चल रही। तो आज हम सुना दे, अब लागे चाहे न लागे। हाँ काम है नहीं पैरासीटामॉल क्या, लेकिन लगाए डोलो दे अब। है नहीं भाई, जैसे तुम कत्तो कहो डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगा दो, इंजेक्शन लगा दो, कहते हैं इंजेक्शन नहीं ठीक है दवा खाओ जाए, नहीं इंजेक्शन लगा दो। तो अब जब इंजेक्शन कहते हो तो लगा दिया, अब लागे वाला तो नहीं है, चलो लगा दिया। आज बड़ा बढ़िया ऐसे का गाय दे रहा फर्जी फर्जी तो हो कुछ। हाँ तो सुन लो भैया, जब नीमसार चलो तो अकेले कबहू न चलो। नीमसार के यहाँ अगर अकेले जो हो तो पुण्य न पई हो, क्योंकि सबका मालूम है कि जैले नीमसार हम जाओ 7 चक्कर न लगाओ तले चक्कर खत्म हो ही नहीं। और 7 तुम चक्कर में पड़े हो, तुम वैसे चक्कर लगावे लगे तीरथ के, तुम्हारे झुआर चक्कर ठेलुआ लगावे लगे। इससे एक 2 जने हो, एक जना चक्कर लगाओ यहाँ झुआरा देखे रहो तो तीरथ का पुण्य ज्यादा मिली। ब्रह्मा जी का गली नहीं सही ले आए, ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए। अब कोई और कोई है ना, अकेले सैलान नहीं, तैले देखे भगवान विष्णु हो चले आऊ। ए कहाँ जा रहे हो दादा नमस्ते, रउआ कहाँ जात बाड़ा बिहाने बिहाने, ये बिहार भाषा, कहाँ जात बाड़ा। अरे ब्रह्मा कहला जैत का हो, सवेरे सवेरे जा रहे हैं परीक्षा ले अनुसुईया जी की, तुम कहाँ जा रहे हो। बोले का मतलब जो रोग तुमरे तो रोग। हम परसों बताए रहन कि जमीन का झगड़ा रोग, पैसा का झगड़ा रोग, भाई का लफड़ा रोग, जी के घरवाली के झगड़ा हो कहते हैं पिंड रोग। बोले भैया परीक्षा ले जा, चलाओ तुम हो जा रहे हो हम हो जा रहे हैं, तो जब दोनों जने के कोई काम तो चलो संग ही चला जाए। चलो या कद्दू ही भला आगे बढ़े, तैले देखे भोले बाबा लेहे नादिया टिकी टिकी कर चले मैं भोला कहाँ जा रहे हो। बोले कहाँ लग जाए का रहन, परीक्षा ले जा रहे हैं अनुसुईया के। चलो 3 जने भला, अब 3 जने चल पड़े। अब यहाँ पर देखिए भैया गौर से सुन लो, जब भगवान को मालूम था कि वास्तविक में सती अनुसुईया सती हैं, तो देवतर के खुद ही सोचक चेहरा हुआ गई भाई ना के होती। ए रात 12 बजे लड़का स्वागत हो, एकदम ते जाग पड़ा और रोवे लाग। अम्मा लोग तरह कहे तो भवा जाती हैं, लौंडे कुछ नहीं, लौंडे कुछ नहीं, विक्रमादित्य पकड़े हैं, विक्रमादित्य पकड़े हैं।
गलत बताएं। अब चिल्ला लग जैसे ए जाओ वही गांव में है नौ तो रहते है और वे गांव से जाओ फुकाए लाओ जाए लेवांगे लौंडे के यहाँ फलाना पकड़िए है जकड़िए है नट्टी। अब यूं नहीं देखते हैं कि गोड़े में यहाँ वो जीसीबी वाला चांटा जुटा है। अब तुम लेवांगे फुकावे रात तुम जाओ कुतवा नोच ढेर कह दे है रात तुमका देखिए साढ़ू अपना तेदार हो हैं रात तुमका बौरहा सियारो मिल जाए तुमका वह काफी है मिल जाए सड़वा का माट डारे खारझम गिराए कहीं हैं और जो तुम कह दो ए अब नहीं जाओ सवेरे जाओ लेवांगे ई का लौंडे का लगता ही नहीं लौंडे का लगता ही नहीं लागत तो हम का है परेशानी तो सब हम झेले रहे ना मालूम कतना हम उठाए उठाए घूरे में पाएंगे ना अल्लाह बल्ला तब जा इतना बड़ा लौंडा पाए ना है ई का लगता ही नहीं भूत पकड़े चाहे परे तो पकड़े तो इतने पर हम तुमका बताई तुम हो जाओ भारो कदे लेवांगे लाओ बहन जाते फुका ले लो लेवांगे हम दे भाग भुहारे बाबा रहो बैठ तनिक देर और बैठ रहो और कुछ देर रहते बेड़ी माची जो तुमका करे खोदो करो पर नाश्ता पानी आराम से और जकई जब ले लवांगा तो लू कतना भागो घर में और गले में थोड़ा थके ले 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 या कैसी बैग दो या कैसी बैग दो या कैसी बैग दो या कैसी बैग दो या खाओ तुम या खाई हम या लौंडे पीछे खोपड़ी भर दो बस दन नदी होगा और 5 मिनट बाद तुम पूछो कुछ फायदा भवा लौंडा आँखी खोल दिस लौंडा आँखी खोल दिस काहे यू बेसमास हुआ है यू बेसमास हुआ है। अभी देवता के यहाँ चेहरा है जब जानत रहे कि अनुसुईया मैया एक आदर्श सती हैं तो इनका हुआ जाएगा नहीं चाहिए रहे क्यों भैया हैं तो अब जब थोड़ी दूर निकल गए तो कहा के हो हमारे जो कहा परीक्षा लेते हो तो लेने न जाए तो कहा परीक्षा ले आओ कैसे कहा एक काम करो बन लो बाबा चाहे जतने गलत हो खाली बाबा बन लो बाबा बन ले पर बुराई बंद हो जाती। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था अर्जुन साधु नामो 10 विप्रा नाम मात्र का साधु हो 10 ब्राह्मणों की शक्ति उसको मैं तुरंत दे देता हूं। गौर से सुनना हे तुम कहते हो बेकार हो हम वादा करते खाली भगवान का तुम भेष बना लो केसरी गंजना पहुंची हो चाय पिया वाला तैयार है गले में तो तुमका नहीं पिया वो कहबाऊ करी आओ यार बाबा चाय पी ले वहां मार तो मूस रहो हो लेकिन आओ यार अब तो बाबा हुई हो कोई बात नहीं तो वो तुमका नहीं मानना हो वो तुम्हारे भेष मानना है ना मानो हम कथा सुनाए लेकिन आप कथा ना सुनाए। उद्धव जी जब मथुरा से गए तो भगवान एक चीज दिया था इसीलिए उद्धव जी को ठिकाना मिल गया था ने बेदर्दी का प्यार का सहारा न मिलता और बूढ़ जाती भी तलवा का किनारा न मिलता। कहे लग चलो बाबा बन लो और बाबा के पहचान बताई बाबा की पहचान देखो गांव में साधु आवत है जो सच्चे साधु है तो छोट गुरिया पहरे हुए हैं और जो बहुत हाईवे वाले तो माला डारे हैं यो मान लेते हैं कि भैंस क्या गुराए डारे हैं अतनी मोटी मोटी गुरिया पहरे है हो कहूँ देखो पता लगाओ जिला जवारे हमका बताओ तुलसी का कोई बिरवा पटरा चिरावा है वह खाली हीरा बदिया है चिखड़ कर कोई दरवाजा देखा है क्योंकि वह दतून करे खाते नहीं है जहाँ सीमक बाहर भाई अपने आप खत्म हो जाते तुलसी बिरवा कब हो पटरा चिराव भरे ना होई वो सिर्फ हीरा बन के आवा है। तो इतनी मोटी मोटी गुड़िया कहाँ से आ गई यहाँ भैंसन के खुर पहिरे हैं ए तीनों बाबा बन गए नकली बाबा बन गए नकली और बाबा नीकेम कोई होत नहीं। सुख सागर में लिखा है असली बाबा ईमा बैठे असली बाबा ईमा बैठे हैं 50 वर्ष के पहले कोई बाबा नहीं हो सकत मेरे बंदो लेन परीक्षा अनुसुईया की 3 देव मंठान चले शिव शंकर और जगत पितामह कमलापत भगवान चले चल पड़े कैसे चले सुनो भैया सती परीक्षा लेने के सती परीक्षा लेने के साधु का भेष भगवन धारा ले हाथ में एक तारा ले हाथ में एक तारा
ब्रह्मा विष्णु शंकर जी अब बड़ के साधु के भेष में माता अनसुईया के दरवाजे पर पहुंच गए। जब माता अनसुईया के दरवाजे पर पहुंच गए, खुंडी खटखटाया। मैया अनसुईया ने समझा कोई बाबा आए हैं। मैया अनसुईया आई, दन्न दे दरवाजा का पल्ला खोल दिया। जब दरवाजा का पल्ला खोला तो एक बाबा दिखाई पड़ा, तो दूसरा पल्ला खोल दिया। 3 बाबा खड़े हैं सेम टू सेम, 6.5 फुट के। अब तीनों देवता लाग रोए भाई, परीक्षा ले गए रहे। एक बात और सुन लो, जैसा टाइम होए, जैसा भाव होए, अगर वैसा आप रोल अदा कर रहे हो तो तुम्हारे में अदायगी मालूम दिया है। आला उदन इतने बलवान ना टाइम आवत ना कान छदालहीन, वक्त और समय देखे रहो भैया। जैसा टाइम हो वैसा भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा था, लक्ष्मण हम मृग मारने जा रहे हैं, लेकिन सीता केर करो रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। तो सीता के यहाँ बचाए पई हो न बचाए न पई हो। कौन सी कमी हो गई लक्ष्मण जी, यहाँ तक रहा कि ये बाण की रेखा से 11,000 वोल्टेज बत्ती करंट फिट कर दें, फिर भी सीता का हरण हो गया था। कौन सी कमी थी? ये हमारे आपके बीच में कमी है। हम आप धोखा खाते हैं कब? जब अपने वक्त को भूल जाते हैं। 4 चीजें रखो 24 घंटा जेब के अंदर, बुद्धि विवेक बल समय। तुम्हारा गांव है न रहे, लेकिन इतने पर मिल गया 4-12 बजे रात में मोबाइल लाओ, मोबाइल लाओ, तो इतने पर बल दिखाई हो तो यह खाड़े परो दिया है। तो उत्तर पर बुद्धि लगाओ कि कितना बचे, मोबाइल जाए दो। गलत बताओ भैया, ध्यान समझ लो। तो उत्तर पर भगवान के यहाँ परीक्षा ले कहे तो लाग रोवे। ए समय क्या प्रबंध देखो। कोई लोग कहते जो पत्नी के यहाँ गोदम उठा लो तो लोग तुमका हंसी है, कोई ना हंसी, कोई ना हंसी, लेकिन टाइम होए। पत्नी पति को गोद उठा सकता है और पत्नी पति को गोद उठा सकती है, और पत्नी कहे तुम गोद ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। भाई आदमी बीमार है, परेशान है, नहीं उठ कर चल पाए रहा, पत्नी अगर उठाए के यहाँ और 1.5 नंबर घुमाए लई, 1.5 नंबर, 1.5 मतलब आधा भा नहीं, पत्नी अगर पति के यहाँ उठाए गए 1.5 नंबर घुमाए लावे, 1.25 नंबर, 1.25 ठीक है, हाँ 1.25 ठीक रहे, 1.25 नंबर घुमाए लावे तो बोलो कोई दिक्कत वाली बात है? कोई दिक्कत नहीं। और पत्नी के यहाँ तुम गोदम ले लो, कब? अस्पताल में बीबी भर्ती है, ऑपरेशन हो गवा है, डॉक्टर साहब कह रहे हैं भैया इसका वारिस कौन है? सर मैं, सर नेम, आई माई गॉड मैं। अच्छा ठीक है, तो ऐसा करो भैया तुम्हारा मरीज यहां से रिफर हो गया है, अब इसको 10 नंबर बेड पर से 14 नंबर पहुंचाइए। तो भैया जैसे पत्नी हमारी आए और दूसरे के तुम उठाओ ही नहीं दिया, अब जहां ले हो सकी तहां ले हम सोए ना दिया नहीं। तो अब भैया पत्नी और चलावा जाए नहीं सकत क्योंकि ऑपरेशन हुआ है बड़ा, तो अपनी पत्नी को उठा करके 10 नंबर बेड पर से 14 नंबर पहुंचा दिया। बोलो कोई दोष है? कोई दोष? वहां पर कोई हंसने वाला भी नहीं मिलेगा, कोई हंसेगा नहीं। वहां पर टाइम है, तुम्हार गोद लेकर पत्नी के गोदम, पत्नी के गोद में बैठने का अधिकार है और तुम्हारा अधिकार है कि पत्नी को गोद ले। अब उत्तर पर अधिकार है, अब तुम ले कांधे पर बाजार में यहाँ केसरीगंजम का हाल भांटा, का हाल गोभी है, पपीता मजेदार, तो दिक्कत खड़ी हो जाई। तुमका लोग का कहे लगे हैं तुम जानो तुम्हारा जाने काम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो हर चीज का वक्त और टाइम देखो। भगवान रोवे लाग, भगवान रोवे लाग, माता सुइया से कहा लग मैया 3 दिन हो गए किसी माँ ने हमको भोजन नहीं दिया। मैया सुइया बोली अरे संसार की कैसी माताएं हैं, आज 3 दिन हो गए भोजन मांगते मांगते और किसी माँ के दिल में ममता न जागी और किसी माँ ने भोजन नहीं दिया। बाबा अंदर आओ, अंदर निकल आओ, हम खाना खवाई। जब माता सुइया ने कहा हम खाना खवाई तो देवता रो बंद कर दे, परीक्षा लेके ना कहा लग मैया एक बात सुन लो, खाना तो सब जनी देती रहे लेकिन खाना के साथ साथ हमारी को शर्तें हैं। माता सुइया काले की शर्तें कहाँ हुई हैं? ज्यादा में ज्यादा यूँ कहे खाना खा 500 रुपया दक्षिणा लिया, वह दे दिया। ज्यादा में ज्यादा यूँ कहे जौनी थरियम खाना खाब वह थरिया दे दिया।
ज्यादा में ज्यादा यूं कहे 5 कपड़ा ले तो वह ले दिया। अब ज्यादा में ज्यादा कहे जत्ता खा वो तय बांध के ले जा तो वह कह दिया। अब और कौन सा तरीकी हुई? जो माता अनसुईया ने सोचा नहीं था वो भगवान करने जा रहे। माता अनसुईया से बोले मैया हमारी शर्त है। माता अनसुईया बोली शर्त बताओ। तो तीनों देवता बोले मैया शर्त बताए। जब जब 3 दांत तिरबाचा भरो। तिरबाचा क्या अर्थ होना है समझो तो हम आपको बता दें। तिरबाचा कह देना आसान है लेकिन निभाना बड़ा कर रहा है। तिरबाचा जब तुम 3 बार कह देते हो तो समझ लो पूरे दिन की कसम खा गए हो, या यूं कह लो कि हम पूरे जिंदगी कसम खा गए। एक दिन के 3 पन होते हैं, सवेरा दोपहर शाम, और एक जिंदगी के 3 पन होते हैं, बचपना जवानी और बुढ़ापा, है ना। तो जब 3 बार कह देने के बाद तुम समझ लो तुमने सब कुछ कह दिया। रुको कहाँ बोले नहीं, बहुत मेमोरी फास्ट है भैया, बोल चुके रहन ना मेरे बंदो। माता अनसुईया से तीनों देवता बोले मैया तिरबाचा करो और पहले तिरबाचा भरो। तिरबाचा भरो तब बोल दूंगा तिरबाचा। भरो तब बोल दूंगा तिरबाचा। अरे बड़ी दूर से हम आए हैं, दुनिया के माँ हम सताए हैं। गांठी हम खोल दूंगा तिरबाचा। तिरबाचा भरो तब बोल दूंगो तिरबाचा। पहले तुम 3 बार कहो। माता अनसुईया ने समझा क्या कहेंगे। जाओ बाबा मैं 3 बार वचन देती हूँ कि भोजन कराऊंगी, भोजन कराऊंगी और भोजन कराऊंगी। जैसे इतना कहा तो तीनों देवता बोले सुन लो मैया, अगर अब पछेल जाई हो हम कोई मेहमान आना, हम आन अतिथि। मेहमान भूखा चला जाते हो पाप नहीं लागत, अतिथि भूखा चला जाता है तो जिंदगी का कमाया हुआ सारा पुण्य पाप में बदल जाता है। और प्रकाश यादव सुल्तानपुर से हरि प्रसाद वाह भाई वाह। अब भैया जी के हम पहले सवाल का उत्तर दे दे। 20 रुपया हमारे लिए, भगवान से कामना ईश्वर कृपा करे। भैया ने एक सवाल किया है, कल भी किया था, वो कल रह गया था, आज बोल देते हैं। और कोई सवाल बड़ा हो तो ठीक है, छोटा सवाल पत्नी माँ कैसे हुई। मैंने पहले दिन बोला था कि पत्नी को तुम माँ कह सकते हो, तो पत्नी माँ कैसे हुई इसका अर्थ हम बता दें। हर स्त्री के 4 रूप होते, हर स्त्री के 4 रूप होते, और जो स्त्री अपने पति के साथ में 24 घंटा में 4 रूप अदा करती है, वो देवी भले अपने पति से झगड़ा करती हो लेकिन वो पत्नी पतिव्रता है। 4 रूप कौन है? लेकिन ए भैया हम देखा है 4 रूप नहीं बदलती हैं, 4 दिन कपड़ा बदल लड़ती हैं। सहारम तनी देर पहरे हैं जींस टॉप, उसके बाद पहने साड़ी झल्लरदार गुलाबी पल्ला रखे, बीबी दबता जाए मियाँ घर लल्ला रखे, ठीक। और उसके बाद पहरे है का आगरा से घाघरा मंगा दे रसिया की मैं तो मेला देखन जाऊंगी। 4 दिन कपड़ा बदलती। 4 24 को 4 से गुणा कर दो, 24 का यहाँ 4 से गुणा कर दो तो हिस्से में कई भी 6 चौक 6 घंटा बाद हर स्त्री को रूप बदलक चाहिए, स्त्री को रूप बदलक चाहिए। कौन रूप? आदमी जब भोजन करता हो उस समय तुम्हारी पत्नी नहीं है, उस समय तुम्हारी पत्नी नहीं है। क्यों? जो स्त्री अपने पति को भोजन कराते समय, हम नहीं कहे तो अपनी तीर्थ को थोड़े कहा, राधे श्याम बाबा
विनीत पत्रिका में लिख रहे हैं, भोजन में नित माता के सम। नित माने होते हैं रोज। जब पति भोजन करता है उस समय स्त्री का बेटा हो गया। जो स्त्री अपने पति को बेटा समझ के भोजन कराती है, क्योंकि कहते हैं कि बरखा बिन सागर कौन भरे और मैया बिन आदर कौन करे। माँ के बराबर कोई आदर करने वाला नहीं मिलेगा। पत्नी झगड़ा हो जाए, दुईदा तुमसे कही, मैया झगड़ा कह दियो, सारी रात न सोई मां न सोवे दी, उठाओ खाना खा लो, काहे पकाए हो। सारी रात अम्मा तुमने खोपड़े के घूम घूम आवा करे। मैया का दिल बहुत कोमल हो, और पत्नी तीन दाए कही है, खाना खाई हो कि नहीं खाई हो, नहीं खा, खाई हो कि नहीं खाई हो, नहीं खाब, मरो का होगा। वो पराया खून है। लेकिन भोजन में नित माता के सम। भोजन कराते समय जो स्त्री अपने पति को भोजन कराती है बेटा समझ करके, उसके पति की उम्र बहुत बढ़ती है। लेकिन या कहीं हाथे ताड़ी बाजन नहीं, याक हाथे ताड़ी बाज पाई ना बाज पाई। जब याक हाथे ताड़ी नहीं बाज पाई तो याक पहिया साइकिल नहीं चल पाई। जोड़ा बढ़िया होत। जैसे माताएं हम भाई दोनों हाथन सम्मान तुम हो करो। ये जैसे तुमका बेटा समझ भोजन करावे कि बेटा भोजन कर रहा तो तुम हो रे तू ना कहो। जब दाल चुके तो बहुत प्यार से बोलो, मम्मी दाल लाओ। गलत बतावा भाई। जब तुमका ही बेटा समझे तो तुम हो माँ का दर्जा दो। कत्ती देर जत्ती देर भोजन करो। भोजन में नित माता के सम और सेवा में फिर दासी है। तुम्हारी दासी है कि नहीं? तुम्हारे घर की सफाई करें, हैं? बर्तन खाए, दिन भरे के जूठन कूठन सब मांजे। तुम उठो घंटा जमुहा तेरी अवई जत उठी, हाय दादा दोपहर हो गए, लेके घर भर बहारे लागी। जितना काम मेरी माताएं बहनें करती उतना काम कहीं ना कोई हो, खाली कहा पूरा घर बहारे, बर्तन मांजे, चौका दे, हैं? लड़का बच्चा देखे, अकरी बकरी बकरा देखे, टाइम से खाना और तके चूक जाए तो बदाबद मारो खाए। ऐसा है कि नहीं? और सुन लो, सबसे बड़ी तो मेहनत बात यू है, न मानो चाहे न मानो, हमारे कुछ कहीं पे हो नहीं, ना मानो तो अपन घर में बैठो जाए। सबसे भैया मेहनती तो काम यू है, ध्यान करो। 10 मीटर कपड़ा पहरे हैं, कहीं पहरे कि नहीं पहरे? 10 मीटर कपड़ा पहरे, सारा घर का काम करती हैं, हैं? सारा घर का काम करती हैं और कपड़ा में कहूँ माटी लागन नहीं। तो सबसे ज्यादा तो यू है कि 10 मीटर कपड़ा पहरे हैं और माँ कौन जंजीर फिट है, सब बांधा तो शरीर में है। कहूँ कपड़ा में माटी लागने पूरा काम हो गवा। वादा करी थे कि वत्ते कपड़ा हमका तुमका पहिरा दिन जाए और दिन भर खाली अंगने में घुमावा जा तो 20 दाद बदाबद गिरी हो, 20 दाए फंसी धोती गिरी हो, और दोपहरे ले डामर कोई डरी हो दोरी धोती ले थारे, और दिन भर संभरते संभार चला जाई, गंगा कसम इज्जत बचाए नहीं पई हो। हाँ बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो सबसे ज्यादा तो मेहनत यू है भैया, तो ये सब बातें हैं कि नहीं? भोजन में नित माता के सम, सेवा में दासी हैं और परामर्श में मंत्री के सम, और शयन समय रंभासी हैं। तो ये 4 रूप है भैया। दासी का काम करती है, माँ का दर्जा अदा करती हैं और बीरबल का काम अदा करती हैं। चौथे नंबर पर स्त्री की पदवी दी गई है ना? ये कौन बड़ी बात। आओ माता अनसुईया कल की, बाबा बताओ, तुम तीनों देवता बोले एक बात सुन लो मैया, हम तुम्हारे घर का रुपया पैसा धन दौलत ना ले, लेकिन हमार शर्त कहाँ है? बस नहीं न तजी भोजन दीजे, बस नहीं न तजी भोजन दीजे, नहीं तो श्राप शीश पर लीजे।
जीवन का सब पूर्ण नसाई। हमारी शर्त मैया ये है कि आप हम का अपने आंगन में बैठाओ, हमरे सबने निर्वस्त्र हो और नंगी तो है के नहाओ और खाना बनाओ और हमका खवाओ, हम खाना खाब, दक्षिणा ले आओ, तब तुम्हारे घर से जाओ। और अतिथि हन मेहमान आना, अतिथि मेहमान अंतर समझो नहीं समझो? मेहमान है जैसे जौन रिश्तेदार आवा जावा करे, दीदी हैं, जीजा हैं, फूफू फूफा, मौसी मौसिया, या मेहमान भूखा चला जाए तो पाप न लागी, क्योंकि दोबारा आएगा। अतिथि का अर्थ होते है जो कभी आपके दरवाजे पर ना आया हो, 10-12 बजे 1 बजे रात में टंडम आ गया हो, इसको कहते अतिथि। तीनों देवता जब बोले तो माता अनसुईया सोचा लगी कैसे बाबा के भैया, कोई बाबा अब यूँ कहा लगे हो तो कोई खाने देखने तैयार हुई, तो कोई कहा लगे हमका ऐसा करो निर्वस्त्र के खाना बना खवाओ, तो कोई देवी सुने तैयार हुई। पूरी बातों बाबा कहने पे या कहे बाबा तो खरा उठा ले भाई खवा रहे तुमका, कोई तैयार हुई। माता अनसुईया सोचा लगी कैसे बाबा हैं, हमसे ऐसे ऐसी बात कहा थी। मैया अनसुईया मुस्कराने लगी। जब तक आपके शरीर में क्रोध नहीं आएगा, गुस्सा नहीं आएगी, तब तक आपकी बुद्धि विनाश नहीं होगी, चाहे जितना दुख होए। गुस्सा आएगा तो बुद्धि गए, और आंधी आवे तो है बत्ती। नाम बोल दें 100 रुपया मोहित भैया हमारे केसरीगंज चूड़ी सेंटर से, वाह भैया। 100 रुपया राकेश कश्यप भैया केसरीगंज से। 51 रुपया कुलदीप कुमार विश्वकर्मा भैया हरगांव से। 50 रुपया पंकज जायसवाल भैया मेवा से। 50 रुपया सुनील यादव भैया मेवा से। 100 रुपया सतीश कुमार यादव जी हमारे दनियारपुर से। 100 रुपया मनोज कुमार भैया ये लक्ष्मण नगर से, भगवान के चुड़ मैदान। ईश्वर कृपा करे जीवन मंगल में हो। वाह। तो माता अनसुईया सोचा लगी वारे बाबा कहा लगी बाबा एक काम करो, सुनो अब है तुमका हम बताइए, लेकिन 1 मिनट रुक जाओ। तुम तो ठहरो बनवासी। मैया अनसुईया सोचे लगी पहले कुछ कहा ठीक नहीं, ये पहले बाबा ने क्या करा, अल्ट्रासाउंड हो, इनकी पहले जांच करा। तुम तो ठहरो बनवासी, अरे भूखे नहीं जाओगे, ला 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 ला। द्वार पर जो आए हो धोखा नहीं खाओगे। एक काम करो 2 मिनट रुको, मैं अभी आई। मैया अनसुईया गई तो मशीन उठावे गई जांच करे वाली। कौन मशीन? सुन लो भैया, ये मशीन टेक्नोलॉजी है। मशीन उठाने गई कौन? अपने पति अत्रि महाराज के। आप लोगों ने सुना होगा सारे तीर्थ धाम हैं? संसार के सब तीर्थ माता पिता के चरणों में होते। बालक के लिए, पत्नी के लिए पति के चरणों में सब चीजें होती हैं।
ले माला जपते हो किस जाप के चरणों में, सब तीर्थ होते हैं माँ बाप के चरणों में, है ना। तो मैं आपको क्या बता रहा था, माता अनसुईया उठा के कमंडल का धोया जल लाई, हाथ में जल लिया, क्रोध नहीं किया, जल लिया और सामंतित किया और कहा स्वामी मैंने अगर आपकी सेवा किया है तो बाबा हमसे ऐसी ऐसी बात करते हैं, अगर ये बाबा असली हो तो बने रहें और नकली हो तो बिगड़ जाएं, असली हो तो बने रहें और नकली हो तो बिगड़ और नकली रहबे करें। जैसे जल लिया छीटा मारा भैया और रहा 6.5 फुट के, क्या हुआ, पति पद प्रेम मंत्र पढ़ी मारा, पति पद प्रेम मंत्र पढ़ी मारा, शिव बिरांची विष्णु ने कुमारा। तीनों देवताओं के ऊपर जल भर के ठीचा छीटा लगाया तो रहे भैया 6.5 फुट के और हो गया 1.5 फुट के, अब 1.5 फुट के हो गए भैया पियाओ पियाओ करने लगे, बालक बन करके रोने लगे। अरे बउआ आए बउआ आए बउआ आए बाबू आए बाबू आए, अरे मैया अनसुईया बड़ा मंगन, अरे नहीं भाई नहीं भैया नहीं रही, बड़ी मंगन हो गई। आए रहे परीक्षा ले परीक्षा लाग दे, एक कहते लेने देने पर है जो हाल हो तो हो भाई करे। एक बात सुन लो, कोई के मारे जायो तो यूं न सोचो मारे दे आप पीठ पोढ़ तुम हो कैली हो, हाँ चूक जो तो लाल हो तुम हो जाइयो। नाम बोल दे, 301 रुपया हमारे अशोक यादव भैया टेकनपुरवा से, 100 रुपया बलबीर यादव भैया टेकनपुरवा से, 200 रुपया हरिपाल भार्गव जी सुल्तापुर से, 51 रुपया वीरेंद्र यादव भैया सुल्तापुर से। भगवान के चुने मैदान मैया अनसुईया बड़ी गलगल हो गई। तीनों देवताओं को क्या करते हैं भैया, जिनके घर में 3 लोग के मालिक आवा होए उनके घर में कोई चीज कमी, सोने के पालना आगवा भैया। आओ हमारे भैया ये प्रकाश जी का बहुत बड़ा आदर रहा और 4 दिन से बराबर कह रहे, तो चलो हम सुनाई देते हैं चीज। बिल्कुल 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 लो पैसा तो चलो दबो, प्रेम सुनो सच्चिदानंद भगवान की। तो हम भैया हमारे प्रकाश जी एक चीज मांगते थे, वो चीज हम सुना दे। तो ये एक मैंने गारी गाया है शायद, और ये भगवान शंकर की बारात में गाया था कि जब लड़का मड़े के नीचे जाता है द्वार 4 पर तो लड़कियां गाती हैं छत के ऊपर से, बनने आयो अंधेरी राती रोशनी बिजुली की, बनना आयो अंधेरी राती रोशनी बिजुली की। आगे का गौती, अरे बनरे के पापा लयौती बिजुलिया, बनरे के पापा लयौती बिजुलिया, उनकी मम्मी जोरी देती तारो, पापा बिजली लौती अम्मा कनेक्शन करती, उनकी मम्मी जोरी देती तारो रोशनी बिजुली की, उनकी मुकुट बंसी वाले भगवान की। और ऐसे समय में भैया गारी भी बहुत महत्व रखती है ना, कहूं कहूं पर की गारी बड़ी प्यारी होती है ना। तो अब माता अनसुईया के यहाँ तीनों देवता
ब्रह्मा विष्णु शंकर जी बालक बने, मैया अनुसुईया ने सोने के पालने में लिटा लिया और भगवान का बहुत सादर आमंत्रित करती हैं, बड़ी सेवा करती हैं। अत्रि बाबा गंगा जी के किनारे तपस्या करते हैं। तपस्या के बल और भक्ति के बल पर आज भगवान को बालक बना लिया। इसके आगे की कथा कल हम दोपहर में सुनाएंगे। अब झांकी वाला कार्यक्रम भैया रेडी है, तो अब ये भी कार्यक्रम देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि भैया लोग हमारे बहुत दूर से मेहनत करके आए हैं ना, तो ये भी कार्यक्रम देखिए और कल भी कार्यक्रम चलेगा। अब सभी लोग बड़े एक बार जयकारा बोल के खड़े हो जाओ, आरती कर दे, उसके बाद सभी लोग बैठ जाइएगा आराम से, झांकी वाला कार्यक्रम देखिएगा। आरती करना बहुत जरूरी, सभी लोग खड़े हो जाओ। प्रेम सुरवंशी वाले भगवान की। कोई जाएगा नहीं भैया, जाएगा कोई नहीं, सभी लोग झांकी का दर्शन करोगे, झांकियों का दर्शन करेंगे और आरती का महत्व लेकर के बैठ जाओगे, है ना। सभी लोग आरती कर लो, उसके बाद झांकी का दर्शन करें, झांकी वाला प्रोग्राम देखें भैया। चलो भैया तो कहाँ पर थे, कहाँ पर? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो बहुत अच्छा भैया, प्रसाद ले लो। राजू यादव भैया ढकिया से 501 रुपया भैया दान किया। रामाश्रय यादव भैया जार से 101